अभी मैं आपको बॉटम हैंड के बारे में बता रहा हूँ। जो बॉटम हैंड जो होता है उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो बॉटम हैंड से जो होता है, जैसे बैट्समैन जो है बैटिंग करने जाता है तो जैसे खड़ा होता है ना, ऐसे खड़ा हुआ तो पहले देखिए चारों उंगली आपका पकड़े हुए, चारों उंगली से पकड़े हुए हैं। तो बॉटम हैंड इसी को बोलता है। तो आप चारों उंगली जो है पूरा एकदम दम से पकड़े हुए हैं। तो इसके चलते जो आपको क्या क्या प्रॉब्लम से होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है, आपको कवर ड्राइव मारने गए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये चारों उंगली जो है, पांचों उंगली पूरा इस पर लगा हुआ है। तो ये हाथ का, दाएं हाथ का आपका जोर लगा इसमें। तो जोर लगा तो क्या होता है, आपको कवर लगा रहता है। आपको देखेगा बॉटम में दो कवर लगा दिया, तो आप हवा में मारिएगा तो आउट हो जाइएगा। तो एक बॉटम हैंड से ये सब प्रॉब्लम होता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है, एक और प्रॉब्लम होता है क्या, जैसे यहाँ पर खड़ा बैटिंग कर रहे हैं अभी, तो अभी हम फिर आपको बता रहे हैं जो स्ट्रेट ड्राइव मारने में भी बॉटम एंड का यूज होता है। जो बॉटम एंड जो यूज होता है उसका क्या प्रॉब्लम होता है। जो स्ट्रेट ड्राइव मारने गए उसमें भी देखिए बॉटम एंड का यूज हुआ। बॉटम हैंड जो है उसमें क्या होता है, बॉलर के हाथ में आप कैच दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे मारने आप गए, ये देखिए, देखिए दायां हाथ का झटका लगा ना, झटका लगा तो स्ट्रेट ड्राइव मारने गए तो बॉलर के हाथ में आप कैच दे दीजिएगा। तो कवर ड्राइव हो गया, स्ट्रेट ड्राइव हो गया। उसके बाद आपको जो है, आप उन्हें ड्राइव करने गए, मारने गए, आपको डिफेंस खेलने गए, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। जैसे आप डिफेंस खेलने गए, ये देखिए दाएं हाथ का झटका लगा, क्योंकि आपका बॉटम एंड जो है ये चारों उंगली आपका हाथ में देख रहे हैं ऐसे पकड़े हुए कस के। तो इसलिए जो है बॉटम हैंड में जो है, जैसे डिफेंस करने गए, देखिए बैट हमको रुकना चाहिए, यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर क्योंकि बैट का झटका लग रहा है। बॉटम हैंड जो है का झटका लग रहा है, इसमें दायां हाथ का झटका लग रहा है। तो दायां हाथ का झटका लगेगा तो कैच आपको नज़दीक में फील्डर सब रहता है ना, तो उसके नज़दीक आपको चला जाएगा। तो बॉटम हैंड से आपको बचने के लिए क्या क्या तरीका होता है। और बॉटम हैंड से एक चीज़ और होता है, जैसे आप ऐसे डिफेंस करने गए, स्लिप में भी चला जाएगा। तो क्योंकि झटका लगता है ना उसमें, स्लिप में भी जाएगा, कवर पर चल जाएगा, बॉलर के हाथ में जाएगा। शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट जो लगा रहता है उसमें भी आप बॉटम हैंड जब पकड़े रहेंगे तो जैसे ऐसे डिफेंस के देखिए चला जाएगा। बॉटम हैंड जो आपका गलती हो रहा था उसको आप सही कैसे करना है। सबसे पहला तो जैसे आप पेन पकड़ते हैं ना, वैसे ही आपको ये दायां हाथ को ऐसे पकड़ना है। आप जैसे बैटिंग करने जाइएगा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बॉटम हैंड जो है मेरा, ये तीनों उंगली इस बैट के हैंडल में नहीं सटना चाहिए, ग्रिप में नहीं सटना चाहिए, ठीक है। ये तीनों उंगली ग्रिप जो है में सटना नहीं चाहिए। आपको जैसे पेन पकड़ते हैं तो पेन जब ऐसे पकड़िएगा तो हैंड राइटिंग होगा, अच्छा नहीं होगा। ऐसे करके पकड़िएगा तो हैंड राइटिंग होगा। आप दो उंगली से पकड़िएगा तो हैंड राइटिंग अच्छा होगा। उसी तरह से क्रिकेट में होता है, ग्रिप जो है ये जो है बॉटम हैंड वाला जो है आप ऐसे पकड़ सकते हैं। ऐसे पकड़िएगा ना तो आपका शॉट जो है, आप कवर ड्राइव मारिएगा या स्ट्रेट ड्राइव मारिएगा तो आपको हवा में बॉल नहीं जाएगा। ये हवा में बॉल नहीं जाएगा, गारंटी है जो हवा में नहीं जाएगा। तो इसको पहला सही करने का तरीका जो है, जैसे बैटिंग करने का है ये दिमाग में रखना चाहिए, जैसे पेन पकड़ते हैं उसी तरह से पकड़ना चाहिए, ठीक है। ये तरीका आप जान गए। तो जैसे आप ऐसे करते हैं इसमें भी आपका बॉटम हैंड यूज हो जाता है, चारों उंगली का यूज हो जा रहा है। तो इससे नहीं ठीक हो रहा तो दूसरा तरीका है, जैसे कि आप बैट आपका देखिए एल्बो जो है आपका किधर है, अभी स्क्वायर लेग की तरफ है, स्क्वायर लेग की तरफ है ना। इसी एल्बो को जो है आप थोड़ा सा इधर कर दिए, थोड़ा इधर कर दिए ना, तो उसके बाद क्या होगा ना, आपका जो है चाह करके भी जो है ये तीनों उंगली इसमें नहीं सटेगा। ये तीनों उंगली जो है जितना भी आप कोशिश कर लीजिएगा तो आपको नहीं होगा। तो ये तरीका जो है, दूसरा तरीका ये हुआ जो आप ऐसे उठाए बैट को, और ये एल्बो जो था आपको स्क्वायर लेग की तरफ था, अब इसको थोड़ा सा इधर कर दिए, थोड़ा इधर कर दिए। और उसके बाद देखिए अब हम चाहने के बाद भी हम जो है बॉटम हैंड का यूज नहीं हो रहा है। अब मेरा उंगली देखिए, दो उंगली जो है से बैट पकड़, जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे ही। अब मैं कवर ड्राइव भी करेंगे तो ठीक रहेगा, स्ट्रेट ड्राइव भी करेंगे ठीक रहेगा। जो भी शॉट खेलेंगे उसमें ये जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी शॉट खेलेंगे।
तो इस तरह से आपको सही करने का तरीका यही है। इससे भी नहीं सही होगा तो मैं ड्रिल बताऊंगा, आगे जा कर के मैं इसके बारे में ड्रिल बताऊंगा, क्योंकि एक ही ड्रिल में आपको एक ही दिन जो है हर चीज़ तो नहीं बता सकता हूँ। तो इसके ड्रिल जो है उसके लिए हम जो है दूसरा बार जो वीडियो बनाएंगे, तो ये जो बॉटम हैंड को सही करने के लिए एक ड्रिल होता है, एक नहीं 2-3 ड्रिल होता है। तो 2-3 ड्रिल जो है इसके बाद फिर मैं लोड करूँगा, आप लोग देखिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका बॉटम हैंड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा हम फिर जो है चैनल आएंगे ना आप वीडियो लेकर के, तो बॉटम हैंड का जो है गड़बड़ जो होता है, आपका बॉटम हैंड नहीं ठीक हो रहा है, तो उसके लिए ड्रिल लेके आएंगे, ड्रिल लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे ठीक होता है। तो और चीज़ हम बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो दिखाइए तो आप कैसे समझे बात को। ये जो है ना, ये आप जो जैसे बैट उठाए, तो ये देखिए आपका चारों उंगली इसमें लगा हुआ है, चारों उंगली लगा हो ना, बैट ऐसे रखे, आपका चारों उंगली लगा हुआ है। ये चारों उंगली नहीं लगाना चाहिए, ये 2 उंगली जो है, ये 2 उंगली, ये 3 ठो जो उंगली ये ऐसे रहना चाहिए, इसमें हल्का सा टच रहेगा, लेकिन इसमें पूरा दम से नहीं पकड़ना है। ठीक है, ये चीज़ का आपका प्रैक्टिस कीजिएगा। बैट उठाइए, फिर यही 2 उंगली से उठाना है, ये 2 उंगली से, ये सब उंगली इसमें टच होना चाहिए, लेकिन टाइट से नहीं, ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों उंगली से उठाना चाहिए। बैट रखिए, बैट उठाइए ऐसे, आपका एल्बो जो है आपको इधर रखिए, इससे क्या होगा, आपका बॉटम हैंड का यूज नहीं होगा, ये जो है 9 की तरफ हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आप कीजिएगा, तो बॉटम हैंड का यूज आपका नहीं होगा। ठीक है ना, थैंक यू।